सो मैंने सब्ज़ी बनने रख दी है, लग रही हूँ धुलाई में, घर की साफ़ सफाई में, तो लगते हैं। लगा मेरी मम्मी ने कहा तो गाइस मैं बना रही हूँ खाना, हालत हो रही है मेरी डाउन। मैं बना रही हूँ खाना, मैं फर्श धोते धोते भी पता नहीं कितनी बार लेती हूँ। मुझे जो है ना पैरों हाथों में चक्कर भी आ रहे हैं और वो हो रहे हैं, काँप रहे हैं, पता नहीं मैं किस तरह कर रही हूँ। रोटी बनेगी और क्या बनेगा, लल्ला पर भी चला दिमाग ना खाओ। भाई इस टाइम करने की हिम्मत नहीं है। गाइस पता नहीं क्या हो रहा है, मेरे सर में जो है ना इस साइड में दिक्कत होती है, तो वही हो रही है मुझे। उसकी वजह से ना मुझे चक्कर आ रहे हैं, मेरे पे खड़ा नहीं हुआ जा रहा, उसी की वजह से इस साइड में होता है मेरे, तो वही हो रहा है मेरे। लेकिन मजबूरी है, करना पड़ेगा, क्या करूँ, नहीं तो मेरे पे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। और ये मिक्स आटा भी गूँध दिया है, सब्जी भी बना दी है, सिंपल आटा भी गूँध दिया है। गाइस आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अब आयुष के पापा आएंगे, आने का टाइम हो रहा है इनका, तो दवाई लेने जाऊंगी, इंजेक्शन वगैरह लगवाने। मैंने सुबह तो सारा काम कर दिया था, झाड़ू और क्या नाम है सारा धुल दिया था, और रोटी सब्जी वगैरह सब बना दी थी सुबह में आटा भी गूँध दिया था दोपहर को। तो गाइस दोपहर में मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उठ के रोटी बना दूँ, तो नहीं हुआ, तो दीदी ने बनाई है रोटी, क्योंकि बच्चे मांग रहे थे, मेरे को उठा नहीं गया। तो भाई मेरी हो रही है बुरी हालत। अब देखते हैं, डॉक्टर के जाएंगे क्या होता है, क्योंकि मुझे ना जो दिक्कत मुझे पहले हो रही थी ना वही हो रही है, मेरे से खड़ा नहीं हुआ जा रहा, मेरे पैर हाथ काँप रहे हैं, तो खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा। हमारा गाँव गाइस मैं गई थी दवाई लेने के लिए। आप लोगों को पता ही है मेरे गले में ज़्यादा दिक्कत हो रही है, गले से अब सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। मैं सब्जी तो बना गई थी, आटा गूँध लेती हूँ, फिर रोटी बनाएंगे। मैं तो आज दोपहर बनाती हूँ, बनाए पर अंकल तो तुम पता लगा वो कुछ बाहर रखा भी हो गया होगा। हाँ कुछ बाहर, क्योंकि मैंने बाहर ही नहीं छोड़ दिया, गर्मी लगी होगा। तो गाइस तोड़ी तो मैं बना गई थी, अब बना लेते हैं आटा गूँध के रोटी। गाइस बिल्कुल भी काम नहीं चला, 6-7 दिन हो गए मैं रेगुलर दवाई खा रही हूँ, ना फ्रिज का पानी पी रही, मैंगो शेक वगैरह भी सबको बना के दे रही हूँ, कल पी लिया था, नहीं तो मैं वो भी नहीं पी रही हूँ जल्दी से। अब पानी तो मैंने फ्रिज का बहुत दिनों से बंद कर रखा है, फिर भी दिक्कत हो रही है। अब इंजेक्शन वगैरह लगा है, दवाई लाई हूँ दोबारा से जाके, जब जाके अब देखती हूँ आराम होता है नहीं। लगी ना दोपहर का खाना बनाने लगी थी, मेरे हाथ पैर यूँ काँप रहे थे। मैंने कहा किसी के सामने यूँ नहीं, मैं कह दीदी है क्या देखी ले, मैं आई हो ड्रामा कर रही थी, मैंने इसलिए नहीं कहा। लेकिन गाइस मुझको खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, पता नहीं क्या हो रहा था। अब मैं डॉक्टर को बता के आई हूँ, दवाई वगैरह दी है उसने। ये दिक्कत मुझे सुबह से आज हो ही रही, पता नहीं पैर हाथ ना काम करते करते पैर हाथ काँप। गाइस मैं कलर को कह रही थी कई दिन से आयुष के पापा को, उनका भी जाना नहीं हो रहा था, और वो जाते थे भूल जाते थे, तो अब कलर का पैकेट भी लेके आई हूँ, क्योंकि मुझे याद था तो मैं लेके आई हूँ, क्योंकि यहाँ पे मिलता नहीं है, जहाँ पे दवाई लेने गए थे वहीं मिलता है।
वहीं से लेके आई हूँ। कुछ तो तबीयत खराब, कुछ आयुष ने बिल्कुल दिमाग घुमा रखा है, हर टाइम रोता है, हर टाइम कोई भी थोड़ी सी भी बात किसी बच्चे से भी कर जाएगी तभी रोने लग जाएगा, परेशान कर रखा है इसने बहुत। असल में गाइस बात यह है गाइस, अकेला रहता है, कोई दूसरा था नहीं, अकेला रहता था। अब सबके साथ में रह रहा है तो तुम्हें पता है अकेला बच्चा गड़बड़ करता ही है, नहीं कर रहा है दिक्कत। अब वो अयंत भी अकेला है मगर वो थोड़ा समझदार हो गया है, वो इससे बड़ा है तो थोड़ा समझ रहा है, नहीं तो इसीलिए इन दोनों की लड़ाई हो रही है, दोनों अकेले रहते हैं, बात ये हो रही है। ये इन्हें कोई और बच्चा भागता नहीं जल्दी से। गाइस मैं बना देती हूँ रोटी, जब कोई खाएगा खा लेगा, क्योंकि गाइस मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि फिर कोई एकदम मांगे। अगर अब तो मेरे थोड़ा आराम है, फिर एकदम कोई मांगेगा तो फिर ना मैं बना पाई, वो है ना, तो इसलिए मैं बना के रख देती हूँ, जब कोई खाएगा खा लेगा। क्योंकि गाइस मैं दवाई भी लेके आ गई हूँ, इंजेक्शन भी लगवा लिया है, लेकिन अभी भी मुझे कोई आराम नहीं है। आप लोगों को दिख भी रहा होगा मैं कल के कपड़े जो है ना ऐसे कैसे पहन रही हूँ, रात में मैंने चेंज कर लिए थे, सुबह में लोअर टी शर्ट पहन रही थी, फिर मैंने उसके बाद सूट पहन के ऐसे ही चली गई थी, पूरे दिन नहाई भी नहीं हूँ, ना मुँह धोया है, ना नहाई हूँ, कुछ नहीं किया है। फिर दवाई लेने के लिए चली गई थी, अब फिर आगे लोअर टी शर्ट ही पहन रही है ये भी, क्योंकि गाइस नहाने का मन भी कर रहा है और इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं नहा लूँ जाती, क्योंकि मैं टॉयलेट में भी गई थी ना अभी थोड़ी देर पहले, पता है ना माँ भी में गिरते हुए बची हुई, पता नहीं मेरे पैरों हाथों में बिल्कुल भी, मेरे जो घुटने हैं ना वो मुड़ जा रहे हैं, मतलब बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए अब मुझे थोड़ा सा आराम सा लग रहा है, तो मैं रोटी बना के रख देती हूँ, जब कोई खाएगा खा लेगा। अब बताओ गाइस मैं ये तो इंतज़ार नहीं कर सकती बीमारी में कि कोई खाएगा तभी बनाऊँगी, इसलिए मैं बना के ही रख देती हूँ। कोई भी नहीं है अभी तो घर पे, मम्मी भी बाहर जा रही हैं घेर में दूध निकालने का टाइम तो काफ़ी हो रहा है गाइस, 6:45 हो रहे हैं। तो गाइस मैं रोटी बना ही देती हूँ, दीदी भी बाहर जा रही हैं, पापा और आयुष के पापा दोनों खेत में हैं, तो सोच रही हूँ बना ही देती हूँ। अब आराम है, क्या पता फिर ज़्यादा दिक्कत हो फिर रोटी दीदी को बनानी पड़ेगी, नहीं तो अब मैं नहीं चाहती कि दीदी आई हुई है मैं कुछ भी काम करवाऊँ। क्या हो गया? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या लगा? चोट कहाँ मारी? चोट कहाँ मारी है? चल हम खेल लेंगे, उसे रहने दे। जिसके साथ खेल। चोट कहाँ मारी है? अरे उसने हल्का सा उसके सिर पे हाथ रख दिया, उसी बात में वो उसकी कट्टा होगी। आज गाइस मेरा मुंह भी नहीं धुला है सुबह से अब तक, मैं डॉक्टर की भी ऐसी ही चली गई थी। तो गाइस वही है, जब आदमी का मन ठीक होता है तो कुछ करने का भी मन करता है, और जब तबीयत ही ठीक नहीं है कुछ भी करने का मतलब दिक्कत ही हो रही है, उठने में भी दिक्कत हो रही है, तो फिर कहाँ से ही कर लूँ मैं। कीड़ी भरी पड़ी रोटी में, कीड़ी भरी पड़ी। पता है गाइस जब मैं मेरठ में मुझे ऐसा हो जाता था ना, आयुष के पापा 2-3 दिन तक तो जो है ना, या तो मेरी फ्रेंड थी वो खाना बना के लेके आती थी, या फिर 2-3 दिन ना ब्रेड दूध या चाय ब्रेड या बाहर से लाना कुछ भी ऐसे खाते थे, क्योंकि उन्हें भी मेरी कंडीशन का पता है कि मेरे जो है ना ये दिक्कत होती है ना, फिर मुझे कुछ नहीं होता है, मुझसे कुछ भी नहीं होता है, मैं उठ भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि मुझे उठते ही साथ ना चक्कर आते हैं बहुत ज़्यादा, मैं गिर जाती हूँ। अब सुबह भी जब ड्यूटी जाने लग रहे थे कह रहे थे कि तू मत बना रोटी मेरे लिए, लेकिन फिर भी मैंने बनाई, इसलिए बनाई मैं कहा पूरे दिन भूखे रहेंगे, फिर उनका क्या ही खाएंगे, कह तो रहे हैं, लेकिन वही है कि भाई देखो पूरे दिन आदमी ड्यूटी पे जा रहा है, फिर उसके लिए भी तो सोचना पड़ता है थोड़ा सा। फिर भी मैं सबके लिए ही बनाई है, मैंने उनके लिए ही नहीं सबके लिए ही बनाई है। फिर मैंने बना दी थी रोटी उनको भी,
कहने लगे, फिर जाते जाते कह के गए कि आराम कर लिए तू, अब तेरा रोटियों को सामने बैठ गया, अब कुछ मत करिए, आराम कर लिए। और गाइस हकीकत में मुझ पे दिन में उठा ही नहीं गया। मैंने आटा वगैरह दोपहर का भी सुबह ही सवेरा गूंद लिया था, क्योंकि मुझे पता था अपनी कंडीशन का। कुछ मैं करती भी देखो पहले ही एडवांस में ही करके रख लेती हूँ। अब मुझसे उठा ही नहीं गया बिल्कुल भी। मुझे नहीं पता कबों में इन लोगों ने रोटी बनाई है, कबों में नहीं। मुझे ये भी नहीं पता किसी ने रोटी मांगी नहीं, फिर दीदी ने बनाई, क्योंकि आटा भी गूंदा रखा था, सब्जी भी बनी रखी थी, बस रोटी सेक ली थी, फिर दीदी ने ही सेकी थी रोटी। मुझे भी गाइस, मैं लेटी रहती हूँ ना, मुझे कितना बजे सोओ, मुझसे लेटा नहीं जाता, मैं मजबूरी में लेटती हूँ। मुझे ना काम करने की लगी रहती है, क्योंकि शरीर अकड़ जाता है लेटे लेटे भी, बहुत परेशान हो जाती हूँ। अब मेरा कुछ ना कुछ काम करने का मन करता है, मुझसे लेटा ही नहीं जाता, लेकिन मजबूरी में लेटना भी पड़ता है। तो गाइस अब मैं व्लॉग यहीं पे समाप्त कर रही हूँ, आगे नहीं बनाऊँगी, क्योंकि मेरे में इतनी हिम्मत भी नहीं है कि आगे बनाऊँ। मैं सोच रही हूँ अब रोटी बना के खा लेंगे, फिर बर्तन धो लूँ जल्दी से और अपना आराम करूँ। मैं 3 दिन से लगातार लेटते ही सो जाती हूँ, पता भी नहीं चलता। आयुष के पापा न जाने कब तक फ़ोन देखते रहता है, टीवी देखते रहता है, और मैं सो जाती हूँ। मम्मा जी मैंने ना जरा सा हल्का सा उसका सानू का सिर दबा दिया तो है नी कितना सांस चढ़ रहा है, क्यों ऐसे भागा है नी, और वो नहीं कह रही है मैं तेरी मम्मी को बताऊंगी। बाय 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 गाइस, बाय बाय, गुड नाइट। और अगर